बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। हमजा शहबाज अपनी हुकूमत बचाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। दोपहर में हमने जो वीडियो की थी, मैं और मेरे साथ सिद्दीक जान थे, उसमें हमने बात की थी कि हमजा शहबाज किस तरह से मुश्किल में है। एक तो उनका कल केस लगा हुआ है जिसमें ये फैसला होना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि मुनहरिफ अरकान जो हैं उनका वोट काउंट नहीं हो सकता, तो वो कब से इम्प्लीमेंट होना है। यानी अगर वो फैसला होता है, अदालत फैसला देती है कि जी ये वोट जो है ये चूंकि इसी मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमजा को जो वोट पड़े हैं वो काउंट नहीं हो सकते, तो काउंट नहीं होंगे तो वज़ीर आला ही नहीं रहेंगे। उसके अलावा उनके हलफ के हवाले से भी फैसले को चैलेंज किया गया है, इंटर कोर्ट अपील भी मौजूद है। फिर जो 5 जो मेंबरान हैं जो मखसूस नशिस्तों पर थे, उनके अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है कि उनको बनवाएं, आप फौरी तौर पर हल्फ कराएं, तो वो मामला जो है वो भी हमजा के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो हमने दोपहर में इस पर तफसील से बात की थी। अब हमजा को भी ये बात पता है, हमजा शहबाज साहब को जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनको भी ये बात पता है कि उनकी जो कुर्सी है वो ख़तरे में है, उनकी सीट बचती हुई नज़र नहीं आती या बहुत मुश्किल है। तो वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा इत्तेहादी मिल जाए या वोट मिल जाए, और वो चाहते हैं कि परवेज़ जलाई जो हैं वो उनके साथ हाथ मिला लें, हाथ बढ़ा दें और उनको सपोर्ट मिल जाए। और अगर चौधरी बरादरान की सपोर्ट मिल जाती है या परवेज़ जलाई की सपोर्ट मिल जाती है, मोनिस की सपोर्ट मिल जाती है, तो ऐसे में हमजा के लिए कुर्सी बचाना काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन मोनिस जलाई चूँकि एक फ़ैसला कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाना है, आज भी उन्होंने कहा कि हमने इन तहरीक इंसाफ के साथ जाने का फ़ैसला कर लिया है तो कर लिया है। लेकिन उन पर अब दबाव बढ़ाने के लिए क्या किया है कि उनके पुराने केसेस खोलना शुरू कर दिए हैं। वो इंक्वायरी जो पहले हो चुकी है, FIA कहता है नहीं इसकी इंक्वायरी दोबारा होगी, और इल्ज़ाम उनके ऊपर यह है मोनिस जलाई पर कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, बाहर जायदाद खरीदने के लिए हुंडी के जरिए पैसे भिजवाए। अच्छा, अब जो इल्ज़ाम मोनिस के ऊपर है इसका इस वक्त हरकत में आना ये मानी खेज है, क्योंकि अगर ये इल्ज़ाम था और ये पुराना केस है तो कोई FIA से बिठा के पूछे कि भाई आज तुम्हें क्यों ख्याल आया और तुम 5-10 साल कहाँ सो रहे थे जब ये केस पहले बना था, क्या वो कंक्लूड हुआ था या नहीं हुआ था, क्या इंक्वायरी मुकम्मल हुई थी या नहीं हुई थी, और अगर नहीं हुई थी तो कहाँ सो रहे थे भाई 5 साल। आज तुम्हें अचानक क्यों ख्याल आया कि मोनिस जलाई के ऊपर ये इंक्वायरी दोबारा लॉन्च करनी चाहिए। और अगर मोनिस के ऊपर ये इंक्वायरी अब दोबारा लॉन्च कर रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर मोनिस जलाई हमजा शहबाज के साथ मिल जाते, कुछ दिन पहले तक तो परवेज़ जलाई से मुलाकातें कर रहे थे, कुछ महीने पहले तक शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब उनके घर जा रहे थे, जाके उनको मना रहे थे कि आप हमें सपोर्ट करें। वो कहते थे कि नहीं, अगर हम सपोर्ट करेंगे तो फिर हमें वजारत आला देनी होगी। उन्होंने कहा वजारत आला नहीं देंगे, कुछ और ले लें, सपोर्ट करें। अगर वो उस वक्त सपोर्ट कर देते, मोनिस जलाई भी ज़ाहिर है साथ होते परवेज़ जलाई के, तो FIA का कोई केस ना बनता, तो कोई इंक्वायरी लॉन्च ना होती। यानी अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं वो सियासतदानों के अहलकार बने हुए हैं। पाकिस्तान में इदारे अपना काम तो कर नहीं रहे हैं, कोई मेरिट पर तफ्तीश हो नहीं रही है। मोनिस जलाई से मेरा सवाल ये नहीं है मोनिस पर क्यों मुकदमा खोला, मेरा सवाल ये है कि FIA ने पहले इंक्वायरी कंप्लीट करके सजा क्यों नहीं दिलवाई मोनिस को। अगर उसने हवाला हुंडी से पैसे बाहर भेजे और मनी लॉन्ड्रिंग की थी तो आज तक मोनिस जलाई फ्री क्यों फिर रहा है, उस पर जो है वो केसेस बना के मोनिस जलाई को अंदर क्यों नहीं किया। मेरा सवाल ये है, ये सवाल नहीं है कि आज क्यों केस ओपन कर रहे हैं, सवाल ये है कि पहले क्यों बंद किया था। आप फिर क्या सिर्फ लोगों को स्क्रू टाइट करने के लिए केसेस बनाते हैं। आपका मकसद पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत, अगर वो लूटी गई है तो उसको बचाना मकसद नहीं है। FIA क्या किसी घर की लौंडी और बांदी है कि जब उसको कहा जाएगा कि काम शुरू करें तो वो काम शुरू कर देगी। तो अफसोसनाक पहलू ये है कि आप आज अगर मोनिस जलाई मान जाते हैं तो ये कोई इंक्वायरी नहीं होगी, इंक्वायरी बंद हो जाएगी। और फिर FIA जो हमजा और शहबाज के केस में कर रहा है कि कल जैसे बेल्स कन्फर्म हो गई, ज़मानतें कन्फर्म होगी, अब उनको अदालतों में पेश होने की ज़रूरत नहीं है और केस जो है वो क़यामत तक चलता रहेगा, और फिर कोई वक्त आएगा कि वो बंद हो जाएगा अगर इनकी हुकूमत आ गई अगली। तो इस तरह से FIA को बंद कर देना चाहिए ना। फिर FIA किस लिए है, मुझे पकड़ने के लिए, सहाफ़ियों पर FIR देने और उन पर छापे मारने के लिए, अरशद शरीफ और इमरान खान और साबिर शाकिर को हिरासा करने के लिए है, क्या इसके लिए FIA काम करने के लिए रह गई है। अगर उसने मेरिट पर काम नहीं करना और किसी के कहने पर और कुछ मखसूस सियासी हालात में आकर आपने केसेस खोलने हैं और इंक्वायरियाँ लॉन्च करनी है, तो मेरा ख्याल है फिर बंद कर देना चाहिए। हमारी तनख्वाहों से, टैक्स पेयर के पैसों से जो है वो इनको तनख्वाहें मिलती हैं और सर्व कर रहे हैं ये आकाओं को अपने। तो ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है जो आज मोनिस जलाई पर जब तमाम यानी हरबे नाकाम हुए हैं पंजाब हुकूमत के और हमजा शहबाज के, तो उन्होंने मोनिस के ऊपर और चौधरी परवेज़ जलाई के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए उन पर केस ओपन कर दिया। तो मैं इसके तर्क का
मैं ये नहीं कह रहा कि उन पर केस ओपन नहीं होना चाहिए, मैं पहले वाज़ेह कर चुका हूँ, लेकिन FIA क्या कर रही है। और अभी जो शहबाज शरीफ और हमजा के केस में हुआ है वो आपने देख लिया कि जनाब सलमान शहबाज का घर ही नहीं मिल रहा, कि सलमान शहबाज को वारंट गिरफ्तारी कहाँ दें, और हालांकि पहले हो चुके हैं, वो पहले हो चुके हैं, इश्तहारी करार दिए जा चुके हैं, लेकिन अब फिर करना था क्योंकि टाइम चाहिए था। तो हमजा शहबाज का जी घर नहीं मिला, पता नहीं मिला, और वो मलिक मकसूद का पता नहीं मिला। FIA की कारकर्दगी देखें, FIA कह रही है जी जहां पर वो मलिक मकसूद तो वहां रहता नहीं है जिस पते पर हम गए हैं, कभी कहते हैं जी वहां पर घर नहीं है, कभी कहते हैं वो वहां रहता नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पास सही एड्रेस नहीं है, और वो उसकी डेड बॉडी अब आई है और वहां पर आकर जो है वो सारा मीडिया वहां पर मौजूद था, हर बंदे को पता है, FIA को पता नहीं है। तो ये FIA की कारकर्दगी है, इदारे तबाह हो गए हैं पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली अगर इदारे नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे। एक और इदारा अभी पाकिस्तान में तबाह हो रहा है और वो हमारा फाइनेंस का इदारा है। आज कैसर शेख साहब मेरे शो में मौजूद थे 92 पे, तो कैसर शेख साहब ने बड़े ही अफसोस के साथ कहा, एक तो खैर वो जिस दिन से बजट आया वो उसकी जो है वो उस पर तनकीद कर रहे हैं, और कैसर शेख साहब वो आदमी हैं नून लीग में जो इकोनॉमी को काफ़ी समझते हैं, और उनके जो इकोनॉमिक विंग है PMLN का उसको भी वो देखते हैं, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ तरह की कमेटियों में भी रहे हैं जो इकनॉमिक कमेटीज़ हैं। तो और जाहिर है मईशत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो और उनके बेटे जो है वो प्रेसिडेंट्स रहे हैं, ओहदेदारान रहे हैं। तो कैसर शेख साहब का आज कहना यह है कि मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान में IMF का नुमाइंदा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक पार्टी का बंदा जो बजट को समझता है, जो इकोनॉमी को समझता है, वो अपने ही मिनिस्टर के बारे में कह रहा है कि ये मिनिस्टर हमारा मिनिस्टर नहीं है, ये IMF का नुमाइंदा पाकिस्तान में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे कह रहे हैं, आप उन्हीं अपनी ही पार्टी के बंदे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो नॉन इलेक्टेड बंदे होते हैं वो IMF की तरफ से आते हैं, वरना इलेक्टेड मेंबर्स को जिम्मेदारी ना दी जाती बजट बनाने के लिए। और वो कहते हैं कि मुझे ना दी जाए, लेकिन हमसे तो कंसल्ट भी नहीं किया जाता, पार्टी के किसी MNA से और असेंबली के किसी मेंबर से वो कहते हैं कंसल्ट नहीं किया गया। तो ये बजट किसने बनाया है? वो कहते हैं ये बजट IMF ने बनाया है, और मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान में IMF को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं हफीज़ शेख हों, शौकत तरीन हो, शौकत अजीज़ का नाम उन्होंने लिया, शौकत अजीज़ हों, हफीज़ शेख हों, जिसकी भी हुकूमत में आते हैं इनको पाकिस्तान के मफादात से इंटरेस्ट नहीं होता, ये IMF को सर्व कर रहे होते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को सर्व कर रहे होते हैं, और मिफ्ता भी यही कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जी क्या पाकिस्तान में पार्लियामेंट में कोई MNA नहीं है कि जो बजट बना सके और काम कर सके एक्सपर्ट्स के साथ मिलके? ऐसा बंदा ही चाहिए जो नॉन इलेक्टेड है। तो उनके नॉन इलेक्टेड आदमी को बजट बनाने की जिम्मेदारी देने और IMF की गाइडलाइंस और IMF के फ्रेमवर्क के मुताबिक बजट बनाने पर एतराज़ था, और उस पर उन्होंने काफ़ी जो है वो अपनी ही पार्टी के मिनिस्टर को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, और उनको जो IMF का पाकिस्तान में नुमाइंदा करार दिया है। तो ये सूरत हाल है। इससे पहले इसहाक डार साहब जो हैं वो भी खासी तनकीद कर चुके हैं, आपको पता है। इसहाक डार साहब इन पे मिफ्ता इस्माइल साहब पे काफ़ी तनकीद कर चुके हैं। तो मिफ्ता इस्माइल क्या गुल खिला रहे हैं, और आने वाले दिनों में इकॉनमी का क्या क्या हाल होने वाला है ये आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ग्रोथ हमने टारगेट कम कर दिया, इंपोर्ट बिल बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि जब आप पेट्रोल महंगा करेंगे, महंगा हो रहा है, आलमी मंडी में भी महंगा हो रहा है, तो इंपोर्ट आपका बढ़ेगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। जब इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो तजारती खसारा बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो इधर महंगाई होगी, ग्रोथ कम होगी, तो रोज़गार जो बेरोज़गारी बढ़ेगी, इफ़रात ज़र में इजाफा होगा। तो ये बजट IMF का जो बजट है, IMF को पाकिस्तान के मुआशी हालात को दुरुस्त करने से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो बद से बदतर होते चले जाएंगे। और इस पर मुझे और आपको और बाकी लोगों को ही तशवीश नहीं है, उसमें ख़ुद नून लीग के MNAs को भी तशवीश है। मैंने यहाँ इस्लामाबाद में रात में यहाँ ब्लू एरिया में एक जगह पर मैं नून लीग के एक MNA के साथ बैठा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि आने वाला इलेक्शन जो है वो कैसा है आपके लिए, आप कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा कि अगर आज से 2 महीने पहले जो सूरत हाल थी उसमें क्या था? तो उसमें वो कहने लगे कि हम सोचते थे घर बैठ के ही हम वोट ले लेंगे और आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन हमारी ये जो इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, और इसमें जो महंगाई अब आने वाली है और जो तूफ़ान आने वाला, हमारा इलेक्शन बहुत मुश्किल हो गया है।
तो ये सूरत हाल है। जाहिर है इस पर कैसे मुमकिन है कि कैसर शेख या उन जैसे दूसरे एमएनएस को जिन्होंने इलेक्शन लड़ना जाके उनको तशवीश ना हो। और कैसर शेख ये भी आज कह रहे थे कि मैं सर्व करने के लिए पार्लियामेंट में आया था, वरना मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट रहा था, बेटा रहा था, और हम बिजनेसमैन हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, तो हम आए थे पाकिस्तान को सर्व करने के लिए और हमें कोई पूछता नहीं, और IMF का डायरेक्ट नुमाइंदा पाकिस्तान में आके मुकर्रर हो जाता बजट बनाने के लिए। तो तशवीश का इजहार जो है वो PMLN के अंदर भी मौजूद है। सूरत हाल कुछ इस किस्म की है। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, ये हुकूमत कैसे चलती है, कैसे चल पाती है, तो हमें पता चलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।